This is Rajni Pandit, the first female detective in India who started her own agency, the Rajni Investigative Bureau, which has solved over 80,000 cases so far. 80,000 के ऊपर मेरे केसेस हो गई है, कम से कम 83 या 84 तक गई है. She has written 2 books, won several awards, and been the subject for a documentary called Lady James Bond. मुझे लोगों ने बहुत अलग-अलग नाम दिए, लेकिन मुझे मुंबई की शेरलॉक ही नाम अच्छा लगता है. Today, Rajni is going to break down detective scenes from films and shows available on Amazon Prime. मैं ब्रेकडाउन नहीं, तहकीकात करूंगी. अभी हम देख रहे हैं एजेंट साई श्रीनिवास अत्रे. FBI. ఎవరో ప్లాన్ చేసి మర్డర్ చేశారు. ఎలా చెప్తున్నారు సార్? సార్ నమస్తే. ఎవర్రా మీరు? సార్ सुसाइड అనుకుంటున్నారేమో. इट्स अ मर्डर. मुझे थोड़ी हंसी भी आ गई क्योंकि वो सीन में उन्होंने पुलिस कितने बेवकूफ है और मैंने कितनी अच्छी तरह से केस सॉल्व किया है वैसे बताया है. वो अंदर आया, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो किस तरह से देखी तो वो बराबर दिखाया है. लेकिन मैंने जो किया वो सही है, इतना गारंटी के साथ बोलना बहुत ही मुश्किल होता है. ఇవన్నీ ఈ అమ్మాయి డిప్రెషన్ లో ఆత్మహత్య చేసుకుందని నమ్మించడం కోసం ఫ్రేమ్ చేశారు. దిస్ ఇస్ నాట్ అ సూసైడ్, ఇట్స్ అ కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్. अपने इंडिया में डिटेक्टिव के लिए लाइसेंस नहीं है. कोई भी डिटेक्टिव जाकर किसी को पकड़ लेगा और बोलेगा ये बंदा मर्डरर है, ये पॉसिबल नहीं है. అసలు ఎవర్రా మీరు? FBI FBI అది అమెరికాలో కదా ఉండేది. వాళ్ళు మా చూసి పెట్టారు సార్. अपना राइट्स कहाँ तक है वो पहले जानना जरूरी होता है. जो भी इकट्ठा प्रूफ करेंगे वो कोर्ट में दिखा देंगे कि हमने जो तहकीकात की है वो ऐसी ऐसी है और पुलिस की तहकीकात में ये मिला है. అవును ఇందాకేంట్రా అదేదో సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ ఓపెనింగ్ వచ్చినట్టు रिबन कट చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయావంట లోపలికి. मैंने भी एक मर्डर केस में अपनी आइडिया यूज की थी क्योंकि बाहर से जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा था तो मैंने उनके घर में एंट्री ली थी. मुझे पता चला कि बंदा जिसने मर्डर किया था वो पुलिस को नहीं मिल रहा था और ये व्यक्ति को मिलने आता है. तो मैंने सर्वेंट बनकर उनके घर में 6 महीने तक जॉब किया. जब एक बार वो आया तो मुझे वो बताना था उन फैमिली को कि भाई ये बंदा आया, अभी मैं क्या करूं. तभी तो मोबाइल भी नहीं थे. मैंने क्या किया, मैंने छुरी ली, अंदर से मेरे पैरों पे गिरा दी. उसने बोला मुझे नीचे जाके बैंडेज करवा के. मैं नीचे गई, उन लोगों को फोन किया कि देखो तुरंत आके 10-15 मिनट में उनको पकड़ लेना. बस मेरा काम वहाँ खत्म हुआ. पुलिस आने तक रुकने की भी मुझे ज़रूरत नहीं थी. और पुलिस को साथ लेके हम लोग क्यों काम नहीं करते. कोई भी बंदा अगर कोर्ट में दिखा देंगे कि आपकी केस प्राइवेट डिटेक्टिव हैंडल कर रहा है तो हमारा काम सक्सेस नहीं हो पाता है. लेकिन पुलिस का इंसल्ट करना, उनके सामने उनके मुंह पे बोलना, चैलेंज करेंगे, वो बहुत ही गलत है. లెట్స్ టేక్ అ సెల్ఫీ. యా నైస్, మర్డర్ సాల్వ్డ్. ఫీలింగ్ ఎక్సైటెడ్ విత్ మీ ఫేస్బుక్ లో ఉన్నారు సార్, ట్యాగ్ చేస్తాను. अभी सेकंड. अभी आपने देखा कि गैजेट कैसे यूज किया जाता है. जैसे राजी पिक्चर में आलिया भट्ट ने यूज किया है पाकिस्तान से मुंबई कुछ कागज भेजने के लिए. वैसे हम लोग भी गैजेट यूज करते हैं जो आपको दिखाती हूँ. ये पेन है, यहाँ एक कैमरा है. जैसे आपने हुक कैसे लगाया तो कैमरा चालू हुआ. किसी को पता नहीं चलता है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है. लेकिन अभी ये कॉमन हुआ है तो लोग पहले पेन को देखते हैं उसके बाद ही बात करते हैं. ये हुक है, इसको यहाँ कैमरा बिठाया है. लोगों को लगता है कपड़ा लटकाने के लिए लगाया है, लेकिन उसमें भी कैमरा छिपा है. तीसरी चीज ये है चार्जर है. सभी जगह से आप देखेंगे कहीं आपको दिखाई नहीं देगा कैमरा कहाँ छुपा है, किसी को पता नहीं चलता है. पीठ पीछे अगर कोई अपनी बातें करता है तो ये टेप रिकॉर्डर है. सब बातें आप इसमें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं. हमेशा से तुम पे शक था. अच्छा, अभी अगली फिल्म. We offer background check services if required. ये सब ओपनली नहीं होना चाहिए. अंगद आखिर हमारा सोलियर है. Of course.
और ये जो शादी के लिए इतनी जल्दी मचा रहे हैं तो कुछ तो है। If the girl needs to be investigated, so be it. उसमें शादी के बारे में इंक्वायरी, लड़की शादी में जल्दबाजी कर रही है, इसके लिए उन लोगों को शक आया है। इंडिया में ना दोनों टाइप के केसेस आते हैं, ज्यादा करके लड़कियों के बारे में इंक्वायरी होती है, लेकिन आजकल लड़कों के बारे में भी इंक्वायरी आती है। लड़के की शादी नहीं होती है, क्यों नहीं हुई, उसकी कोई आदतें है क्या, किसी लड़की के साथ अफेयर था क्या, ये सब जानने के लिए लोग आते हैं। पुलिस के पास इतना वक्त नहीं है कि हर व्यक्ति को जाकर चेक करे कि वो दिन भर क्या करता है, क्या नहीं करता है। इसके लिए लोग प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आज ही उबल के आई है, तो मेरा फर्ज बनता है आपको बता दूं। मेरे पास जब ऐसी केस आई थी, एक बंदे ने बोला था कि मैं जब भी उसको फोन करता हूँ तो वो फोन नहीं उठाती है, और वहाँ दिखाने के लिए वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी। जब हमने तहकीकात की और पता चला कि ये रोज रात को बार में काम करती है, सुबह उसकी नींद पूरी होने के लिए वो फोन स्विच ऑफ करती है। लो, सब इंक्वायरी होने के बाद हमने वो लड़के को बताया उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके लिए वो बार डांस में काम करती है। पूरा उसको प्रूफ दे दिया कि वो कहाँ डांस करती है, कैसा है उसका बर्ताव लोगों के साथ, ये सब उनको आंखों से दिखाया। थैंक यू, अपना तो काम ही है जी। फिर उन फैमिली ने सोचा कि देखो लड़की तो अच्छी है, तो कभी कभी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सच्चाई सामने आती है तो लोग शादी करने में भी तैयार होते हैं। वेलकम टू द परिवार। चलिए मुंह मीठा कीजिए। या तो ए उनका किडनैप हुआ है, जो कि नहीं हुआ क्योंकि किसी ने तुमसे पैसे नहीं मांगे, नहीं तो तुम अभी पैसे मांग रहे हो तो सलाह नहीं। बी मर गए हैं और लाश नहीं मिली, इसका मतलब किसी ने छुपाई है, इसका मतलब किसी गलत चक्कर में थे और बुरी मौत मरे। सी जिंदा है, फरार है और किसी गलत चक्कर में है, या फिर डी किसी औरत के साथ भाग गए। ऐसा लगा कि ओमकेश बख्शी ने जो जो सच्चाई बताई बिना तहकीकात किए वो गलत थी, इसके लिए उसको थप्पड़ मारे गए। किसकी शादी करना होता है? उसके बाद उसका दिल टूटा, इसके लिए उसने वापस केस ले लिया। फैमिली एक साइड है और लोगों का काम भी एक साइड है। मेरे भी पिताजी गुजर गए थे, मेरे पास 2 दिन के बाद ही केस आई। लोग मेरे पास विश्वास के साथ आते हैं, उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हम कुछ भी किसी के बारे में कुछ कहे तो कभी कभी ये गलत भी निकल सकता है। अपने अंदाज से बात बताने से अच्छा है कि पूरी तरह से आप तहकीकात करो और फिर लोगों को रिपोर्ट दे दो। जैसे बताते हैं ना कि डिटेक्टिव अकेला काम करता है, वैसे कभी नहीं होता है। उसके लिए एक अच्छी टीम की जरूरत होती है, और एक ट्रक से उनको जो मालूम होता है उतना ही काफी नहीं है। कैश तो नहीं है। तो कभी कभी क्या है कि ट्रक में जानबूझकर कोई चीजें रखी जाती है, पूरा प्लान करते हैं कि अपना शक किसी और के ऊपर जाए, और जिन्होंने अपने को केस दिए उसके ऊपर भी निगरानी रखनी चाहिए। या तो तुमने अपने पिताजी को खुद गायब किया है और मुझसे सलाह मांगने का नाटक कर रहे हो, या फिर कुछ और गड़बड़ है। एक केस में क्या हुआ था, एक माँ ने अपने 5-6 साल के बेटे को किडनैप किया था। ऐसे बताया था कि वो किसी बर्थडे के पार्टी में गया है और वहाँ से ही लापता हुआ है, और उसके हस्बैंड यूएस से आने वाले थे, और उसी 2 दिन पहले वो लड़का गायब हुआ। ना कोई पैसे के लिए को फोन करते थे, ना किसी के साथ कुछ उनका लफड़ा था। इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चला जो यूएस गया था उसका हस्बैंड, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि तू जरा ध्यान देना मेरे वाइफ के ऊपर, बेटा भी छोटा है तो तू आते जाते रहना। देखते देखते उनका अफेयर में परिवर्तन हो गया, और बेटे ने उठकर देखा तो मम्मी उनके साथ सोई थी। तो बेटे ने बोला ये अंकल अपने बिस्तर में सोए हैं, मैं पापा को आने के बाद बताऊंगा। इसकी वजह से वो औरत ने अपनी सहेली को बोल के किडनैपिंग का नाटक किया था। इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। सॉरी बाबा। सॉरी किसको बोल रहे हो? क्लियर है बेचारा। Stop him now! रुको बाबा, पुलिस। Shoot him, Nika! Now, come on! रुक जाओ बाबा। बाबा अभी गोली पड़ती थी घुटने पे, पहले क्यों नहीं रुका? हाँ? मशीन लगाओ, मशीन, कान का मशीन, नहीं तो जान चला जाता। जैसे उन्होंने बताया पूरा भेष बदल कर वो आया है कि पहचानने में मुश्किलें हो सकती है, वैसे हम लोग भी करते हैं। नाम क्या है? पीछे लिखा है। लेकिन जो फिल्मों में दिखाते हैं कि अचानक कहीं गायब होना, ये इतना इजी नहीं है। काल्पनिक और पिक्चर, इसमें काफी सारा फर्क होता है। एक घर में एक तस्वीर थी कि बंदे ने दूसरे औरत के साथ शादी की थी, और वो तस्वीर उन्होंने अपने घर पे रखी थी दूसरे औरत के घर में। मैंने वो कपड़ा बेचने का रोल किया था और प्रेग्नेंट का ये किया था, और बेल दबाया, बड़ी पुराना कुछ कपड़ा होगा और बहुत मुझे प्यास लगे, आप थोड़ा पानी दे दो। उसको भी लगाई, प्रेग्नेंट है, उसको मदद करनी चाहिए। पानी का ग्लास देने के लिए वो अंदर गई, मैंने वो तस्वीर उठाई, कपड़े के अंदर बंद कर दी,
पानी पिया और वहाँ से निकल आई और कोर्ट में फिर वो तस्वीर दिखाने के बाद उनको न्याय मिल गया। और जब आप वो रोल निभाते तो कंट्रोल आपके मन में होना चाहिए कि नहीं, हमें कुछ भी बताना नहीं है या फेस पे दिखाना नहीं है। तो इतनी आइडिया लगानी पड़ती है। यहाँ फाइटिंग से कुछ नहीं होता है, यहाँ सब आइडिया से वो काम चलता है। You're a governess. Well done. Yes, well done. Shall we? Too experienced to react rashly, which is why the lady for whom you worked lent you that necklace. Oriental pearls, diamonds, a flawless ruby, hardly the gems of a governess. The jewels you are not wearing tell us rather more. Holmes. You were engaged. The ring is gone, but the lighter skin where it once sat suggests that you spent some time abroad, wearing it proudly. That is, until you were informed of its true and rather modest worth, at which point you broke off the engagement and returned to England for better prospects. Dr. Banks. लोग कभी कभी मुझे लेडी शेरलॉक होम्स बोलते हैं या लेडी जेम्स बॉन्ड बोलते हैं। शेरलॉक ने जो दिखाया है कि वो अंदाज लगा सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो देखकर बताना बहुत ही मुश्किल है। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। लाख छुपाए छुप नहीं सकता चेहरा अपना, वो तो पता ही चलता है कि कौन नकली कौन असली है, लेकिन एक चेहरा और उसके पीछे दूसरा चेहरा रहता है जो बताना मुश्किल हो जाता है। तो वैसी गलती मैं कभी नहीं करती है। उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल गलत है। ऐसा काम मैंने एक जगह पे किया था कि वो लड़की के साथ मुझे दोस्ती करनी थी और दोस्ती करने के लिए मैंने ज्योतिष बनने का नाटक किया था और ज्योतिष बन के उसका पूरा जो डिटेल्स था मुझे मालूम, वो उनको बताने के बाद उनका विश्वास हुआ कि ये अच्छी ज्योतिष है और ये अपने को सब कुछ बता सकती है। जो भी है आप पूरी तरह से इंक्वायरी करो, उसके बाद जो भी आपको करना है आप बोल सकते हैं बिंदास। फिर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है या मुंह बंद नहीं कर सकता है। Right on all counts, Mr. Holmes, apart from one. I didn't leave him. He died. अनुभव हमें बहुत ही अच्छा आया। मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। जो भी आपको ठीक लगेगा वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए।